गर्भगृह का रहस्य, घोर अंधकार, ऐसा अंधकार जिसमें समय भी जैसे थम गया हो। मंदिर के विशाल प्रांगण में फैली शांति इतनी गहरी थी कि मानो हवा भी आदरपूर्वक धीरे चल रही हो। ये कोई साधारण स्थान नहीं था, ये था वो पावन धाम जहां स्वयं जगत के नाथ विराजते हैं। रात्रि अभी पूर्ण रूप से विदा नहीं हुई थी। भोर की पहली रेखा आकाश पर उभरने से पहले का वो क्षण, जब संसार सोया रहता है पर देवता जागते हैं। मंदिर के गर्भगृह में केवल कुछ दीपक टिमटिमा रहे थे। उनकी लौ कभी स्थिर, कभी कांपती, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उन्हें छू रही हो। दीवारों पर पड़ती छायाएं जीवंत प्रतीत होती थी और उस रहस्यमयी वातावरण में प्रवेश करते हैं मुख्य पुजारी आचार्य राजेंद्र। धीमे कदम, नपी तुली सांसें, आंखों में श्रद्धा, हृदय में अनुशासन। वर्षों से यही दिनचर्या थी। हर सुबह वही क्रम, वही विधि, वही नियम। गर्भगृह का द्वार खुलता है। जैसे ही द्वार की ध्वनि शांति को भंग करती है, राजेंद्र जी सिर झुका लेते हैं। उनकी दृष्टि भूमि पर, मन पूर्ण समर्पण में। वे आगे बढ़ते हैं। दीपक की हल्की रोशनी में भगवान का श्रीमुख धीरे धीरे प्रकट होता है। वो अद्भुत मुस्कान, वो दिव्याभा। हर दिन की तरह आज भी वही सौम्यता, परंतु आज कुछ भिन्न था। राजेंद्र जी की दृष्टि अचानक ठहर जाती है। उनकी आंखें फैल जाती हैं, हृदय की धड़कन जैसे रुक जाती है। भगवान के अधरों के कोने पर कुछ पीला सा। वे पहले तो इसे दीपक की छाया समझते हैं, फिर एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब संदेश स्पष्टता में बदल चुका था। वहां वास्तव में कुछ लगा था। कांपते हाथों से वे दीपक उठाते हैं। प्रकाश थोड़ा और बढ़ता है, और तब उनकी आत्मा तक हिल जाती है। भगवान के होठों पर खिचड़ी का दाना, सिर्फ एक दाना नहीं, गालों पर भी हल्के पीले धब्बे, जैसे किसी बच्चे ने जल्दी जल्दी खाया हो, जैसे किसी ने स्नेहपूर्वक खिलाया हो, जैसे प्रभु ने स्वयं भोजन किया हो। राजेंद्र जी के हाथ से दीपक लगभग छूट जाता है। ये कैसे संभव है? उनकी आवाज गले में ही अटक जाती है। मन में भय, श्रद्धा, संशय। मंदिर में खिचड़ी का भोग केवल संध्या में लगता था, सुबह नहीं। और गर्भगृह, वो तो पूर्णतः सुरक्षित, पूर्णतः निषिद्ध क्षेत्र था। उनके अलावा किसी का प्रवेश असंभव। तो फिर ये दाना, ये अपवित्रता थी या कोई दिव्य संकेत? वे तुरंत भूमि पर बैठ जाते हैं, माथा झुकाते हैं, पर आज प्रार्थना भी कांप रही थी। हे प्रभु, ये कैसी लीला? दरबार में हलचल, सूर्य उग चुका था। राजमहल का दरबार सजा हुआ था। राजा गजपति सिंहासन पर विराजमान थे, गंभीर, तेजस्वी, न्यायप्रिय। मंत्रीगण राज्य के विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी दरबार के द्वार पर अचानक हलचल होती है। एक आकृति तेजी से भीतर प्रवेश करती है। वस्त्र अस्त व्यस्त, श्वास तीव्र, चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं। आचार्य राजेंद्र। आचार्य, राजा की भौहें सिकुड़ जाती हैं। आप इस समय? पूरा दरबार शांत। राजेंद्र जी हाथ जोड़ते हैं, पर उनकी मुद्रा सामान्य नहीं थी। महाराज, उनकी आवाज भारी थी। आज मैं जो कहने आया हूं, उसे अनर्थ भी कह सकते हैं, और चमत्कार भी। दरबार में फुसफुसाहट। राजा गजपति सिंहासन से उठ खड़े होते हैं। स्पष्ट कहिए। राजेंद्र जी की आंखें अभी भी उस दृश्य से कांप रही थी। भोर में जब मैं गर्भगृह में गया, तो मैंने प्रभु के श्रीमुख पर खिचड़ी के कण देखे। सन्नाटा, पूर्ण अविश्वास से भरा। खिचड़ी एक मंत्री के मुख से अनायास निकलता है। सुबह सुबह राजा की दृष्टि पैनी हो जाती है। क्या आपने स्वयं देखा? महाराज, राजेंद्र जी दृढ़ स्वर में कहते हैं, इन आंखों से जैसे किसी ने भोग लगाया हो और प्रभु ने उसे स्वीकार किया हो। दरबार में बेचैनी फैल जाती है। राजा गजपति गहरे चिंतन में डूब जाते हैं। मंदिर के द्वार बंद थे। पूर्णतः महाराज। पहरे
सख्त। राजा की आंखों में अब चिंता के साथ जिज्ञासा भी थी। तो या तो ये सुरक्षा की सबसे बड़ी विफलता है, या वे रुकते हैं, आवाज धीमी हो जाती है, स्वयं प्रभु की लीला। पूरा दरबार स्तब्ध। राजा का आदेश गूंज उठता है, आज रात्रि मंदिर की सुरक्षा दोगुनी की जाए। एक परिंदा भी पर न मार सके। एक साधारण कुटिया, मंदिर से दूर, राजमहल से दूर, एक छोटी सी झोपड़ी, साफ सुथरी, सामने तुलसी का पौधा, मिट्टी का चूल्हा, उस पर रखी मिट्टी की हांडी, और वहां बैठी एक वृद्ध स्त्री। चेहरे पर झुर्रियां थी, पर उनमें कठोरता नहीं, केवल ममता। वो थी कर्माबाई। वो बड़े प्रेम से बाजरे की खिचड़ी बना रही थी, हर हरकत में स्नेह, हर स्पर्श में भक्ति, मानो वो भोजन नहीं, प्रेम पका रही हो। तभी वहां से एक साधु गुजरते हैं, ज्ञानानंद। वे रुकते हैं, देवी ये क्या कर रही हो? कर्माबाई मुस्कुराती है, प्रणाम महात्मा, अपने लाला के लिए भोग बना रही हूं। उसे मेरी खिचड़ी बहुत पसंद है। साधु की दृष्टि कठोर हो जाती है। लाला, और तुमने स्नान भी नहीं किया? कर्माबाई सहज स्वर में, महात्मा, मेरा लाला सुबह भूखा हो जाता है, मैं पहले उसे खिला देती हूं, फिर स्नान करती हूं। ज्ञानानंद का स्वर कठोर हो उठता है, ये शास्त्र विरुद्ध है। भक्ति में नियम पहले आते हैं, भावना बाद में। कर्माबाई के चेहरे पर उलझन, पर महात्मा, वो बच्चा है, उसे इंतजार नहीं होता। मूर्खता। साधु लगभग डांटते हैं, भगवान को मैला भोग नहीं चाहिए। कल से पहले स्नान, फिर पूजा, फिर भोग। कर्माबाई चुप, सिर झुका लेती है। साधु आगे बढ़ जाते हैं। रहस्यमयी बालक। कुछ ही क्षणों बाद एक बालक दौड़ता हुआ आता है, आंखों में चमक, चेहरे पर अद्भुत तेज। मां, भूख लगी है। कर्माबाई का चेहरा खिल उठता है। बस लाला, अभी परोसती हूं। वो खिचड़ी परोसती है। बालक बड़े चाव से खाने लगता है, फिर अचानक मुस्कुराकर पूछता है, मां, आज तुम उदास क्यों हो? कर्माबाई धीमे स्वर में, कल से तुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बालक कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराता है, ऐसी मुस्कान जिसमें रहस्य था, दिव्यता थी, और एक अदृश्य संकेत। रात्रि आने वाली थी। मंदिर में पहरे कड़े हो रहे थे। राजा प्रतीक्षा में थे, और कोई नहीं जानता था कि गर्भगृह का रहस्य एक मां के प्रेम से जुड़ा है। पहरेदारों के पार रात्रि उतर चुकी थी। पूरा नगर निद्रा में था, पर मंदिर जाग रहा था। आकाश पर चंद्रमा श्वेत प्रहरी की भांति स्थिर था। उसकी हल्की चांदनी मंदिर के शिखर पर पड़कर उसे किसी दिव्य ज्योति सा प्रकाशित कर रही थी। परंतु आज की रात सामान्य नहीं थी। आज मंदिर के चारों ओर असाधारण चहल पहल थी। राजा गजपति का आदेश स्पष्ट था, एक परिंदा भी पर न मार सके। सैनिकों की टोलियां द्वार द्वार तैनात थी। भाले, तलवारें, मशाले, सब कुछ चौकन्ना। हर कदम पर सतर्कता, हर दृष्टि में संदेह, हर श्वास में जिम्मेदारी। गर्भगृह की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर पहरा दोगुना कर दिया गया था, मानो किसी अदृश्य शत्रु की प्रतीक्षा हो, या किसी अनजाने चमत्कार की। राजा की बेचैनी। राजमहल में राजा गजपति शयन कक्ष में थे, पर उनकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वे बार बार करवट बदलते, मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, यदि ये किसी मनुष्य का कार्य है तो वो कौन? यदि ये प्रभु की लीला है तो क्यों? राजेंद्र पुजारी के शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे, जैसे किसी ने भोग लगाया हो और प्रभु ने स्वीकार किया हो। राजा उठ बैठते हैं, खिड़की से बाहर देखते हैं। दूर मंदिर का शिखर दिखाई देता है। वो शांत था, स्थिर, पर राजा का हृदय अशांत। हे प्रभु, वे बुदबुदाते हैं, यदि ये आपकी इच्छा है तो हमें अज्ञान में न रखें। मंदिर का पहरा। उधर मंदिर में सैनिकों की आंखें जाग रही थी। पहले प्रहर से तीसरे प्रहर तक
हर क्षण सावधानी से भरा था। किसी की हिम्मत नहीं कि दृष्टि झुका ले। गर्भगृह का द्वार बंद, मुद्राएं सुरक्षित, दीपक प्रज्वलित, और भीतर विराजमान प्रभु जगन्नाथ। वही शांत मुस्कान, वही सौम्यता, मानो उन्हें सब ज्ञात हो, मानो ये सब उनके ही संकेत पर घट रहा हो। एक अनदेखी आहट। तीसरा प्रहर, रात्रि का वह भाग जब संसार सबसे गहरी नींद में होता है। अचानक एक हल्की हवा का झोंका गर्भगृह के भीतर प्रवेश करता है। दीपक की लौ कांप उठती है, छायाएं नृत्य करने लगती हैं। बाहर पहरेदारों को कुछ असामान्य अनुभव होता है। तुमने महसूस किया? एक सैनिक धीमे स्वर में पूछता है। क्या? जैसे कोई भीतर गया हो। दूसरा सैनिक हंस पड़ता है। द्वार बंद है और पहरा इतना कड़ा कि देवता भी अनुमति मांगे। दोनों पुनः स्थिर हो जाते हैं। उन्हें क्या ज्ञात कि कुछ आहटें आंखों से नहीं, केवल हृदय से देखी जाती है। भोर का भय, भोर की पहली किरण, द्वार खुलने का समय। राजेंद्र पुजारी कांपते मन से गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं। आज उनके कदमों में वो स्थिरता नहीं थी जो वर्षों से थी। राजा गजपति स्वयं उपस्थित थे। सैनिक, मंत्री, अन्य पुजारी सभी साक्षी बनने को आतुर। द्वार खोला जाता है। दीपक का प्रकाश भीतर फैलता है और जैसे ही दृष्टि भगवान पर पड़ती है, सभी के प्राण जैसे रुक जाते हैं। वही दृश्य, खिचड़ी के ताजे दाग, अधरों पर पीला कर, गालों पर हल्के धब्बे। राजा की आंखें विस्मय से फैल जाती हैं। ये असंभव है। राजेंद्र पुजारी का स्वर कांप उठता है। महाराज, अब तो स्पष्ट है, ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं। राजा आगे बढ़ते हैं, भगवान के श्रीमुख को देखते हैं। उनकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा। हे प्रभु, कौन है वो जिसके लिए आप स्वयं नियम भंग कर रहे हैं? दिव्य मौन। गर्भगृह में शांति थी, पर उस शांति में आज प्रश्नों का तूफान था। राजा हाथ जोड़ते हैं, नेत्र बंद करते हैं। यदि ये आपकी लीला है तो मार्ग दिखाइए। यदि कोई भक्त है तो हमें उससे मिलाइए। दीपक की लौ अचानक स्थिर हो जाती है, मानो किसी अदृश्य उत्तर की प्रतीक्षा हो। परंतु मौन, पूर्ण मौन, एक दूरस्थ कुटिया में। उसी समय मंदिर से बहुत दूर एक छोटी सी कुटिया में कर्माबाई आज असामान्य रूप से व्यस्त थी। उनके केश गीले थे, वस्त्र अभी अभी बदले गए थे। मिट्टी का चूल्हा जल रहा था, पर उनके हाथों की लय बदल चुकी थी। अब उनमें वो सहजता नहीं थी, अब उनमें जल्दी थी, व्याकुलता थी। और बाहर वही बालक बैठा था, पेट पर हाथ रखे, नटखट पर अधीर। मां, और कितना समय लगेगा? कर्माबाई भीतर से आवाज देती है। बस लाला, आज थोड़ी देर हो गई। बालक होंठ फुला लेता है, आंखों में शरारत के साथ शिकायत। पहले तो तुम मुझे जगते ही खिला देती थी, आजकल इतना इंतजार क्यों? कर्माबाई एक क्षण रुकती है। साधु ज्ञानानंद के शब्द स्मरण हो आते हैं। नियम पहले, भावना बाद में। वे धीमे स्वर में कहती है, अब पहले स्नान, फिर भोग। बालक मुस्कुराता है, पर इस बार मुस्कान में एक हल्की उदासी थी। मां, भूख नियम नहीं समझती। राजा की प्रार्थना। उधर मंदिर में राजा गर्भगृह से बाहर निकलते हैं, मन में उथल पुथल। ये रहस्य अब और गहरा हो गया। राजेंद्र पुजारी धीमे स्वर में, महाराज, ये केवल दर्शन से नहीं खुलेगा। राजा की दृष्टि आकाश की ओर उठती है। तो फिर प्रतीक्षा और प्रार्थना। रात्रि फिर आएगी, पहरे फिर लगेंगे, पर कोई नहीं जानता था कि प्रभु का रहस्य दीवारों के भीतर नहीं, एक मां के हृदय में छिपा है। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ अब आने वाला है, जहां स्वयं भगवान स्वप्न में प्रकट होंगे। स्वप्न में प्रभु, रात्रि का अंतिम प्रहर। राजमहल पूर्णतः शांत था। दीवारों पर टंगे दीपक धीमे धीमे जल रहे थे। सेवक, प्रहरी, दास दासिया सब निद्रा में, परंतु राजा गजपति
उनके भीतर अब भी एक तूफान जाग रहा था। वे शैया पर लेटे अवश्य थे, पर मन गर्भगृह के उसी दृश्य में उलझा हुआ था। भगवान के श्रीमुख पर खिचड़ी के दाग, एक ऐसा रहस्य जिसे बुद्धि स्वीकार नहीं कर पा रही थी और श्रद्धा समझ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे थकान ने चेतना को ढक लिया, पलकें भारी हुई और राजा गहरी निद्रा में डूब गए। दिव्य प्रकाश। अचानक चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैलता है। ना वो सूर्य का था, ना चंद्रमा का, वो अलौकिक था, शांत पर चुपता हुआ। राजा स्वयं को एक अनजानी आभा से घिरा पाते हैं। वे इधर उधर देखते हैं और तभी उनके सामने एक दिव्य आकृति प्रकट होती है। विशाल नेत्र, असीम करुणा, अद्भुत तेज, स्वयं प्रभु जगन्नाथ। राजा स्तब्ध, कंपित। वे तुरंत भूमि पर गिर पड़ते हैं। प्रभु आप? स्वर कांप रहा था, पर हृदय आनंद से भर उठा। मैं धन्य हो गया। पर जैसे ही उन्होंने प्रभु के मुख की ओर देखा, उनकी प्रसन्नता चिंता में बदल गई। आज प्रभु की मुस्कान में वही सहजता नहीं थी। चेहरा उतरा हुआ, नेत्रों में हल्की व्याकुलता। प्रभु आप चिंतित क्यों हैं? क्या मुझसे कोई भूल हुई? प्रभु की व्यथा। प्रभु का स्वर गूंजता है, पर उसमें आज आदेश नहीं, एक बच्चे की सी सरलता थी। राजा, तुम्हारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं। मंदिर सुरक्षित है, विधियां शुद्ध है। राजा के हृदय पर से एक भार उतरता है। तो फिर समस्या क्या है प्रभु? प्रभु के नेत्रों में एक अनोखी चमक उभरती है। समस्या भूख की है। राजा अचंभित। भूख? प्रभु मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, पूरी में मेरी एक मां रहती है, कर्मा। राजा का मस्तिष्क जैसे थम जाता है। मां? प्रभु आगे कहते हैं, वो मुझे प्रतिदिन भोर में खिचड़ी खिलाती है, इतने प्रेम से कि उसके हाथ का स्वाद संसार के किसी भोग में नहीं। राजा के नेत्र विस्मय से फैल जाते हैं। प्रभु आप स्वयं? प्रभु हंसते हैं, एक बालक की भांति। हाँ राजा, मैं उसके यहां जाता हूं। रहस्य का खुलासा। राजा अब पूर्णतः ध्यानमग्न, हर शब्द उनके लिए अमृत था। प्रभु धीरे धीरे कहते हैं, पर किसी ज्ञानी ने उसे नियमों में बांध दिया। अब वो पहले स्नान करती है, पूजा करती है, फिर भोग बनाती है, और तब तक। प्रभु का स्वर हल्का शरारती हो उठता है। मेरी भूख बेकाबू हो जाती है। राजा की आंखों में अद्भुत भाव। प्रभु आगे कहते हैं, जब तक वो भोग देती है, तुम्हारे मंदिर का समय हो जाता है, तो मुझे जल्दी जल्दी खाकर हाथ मुंह पोंछे बिना भागना पड़ता है। राजा के नेत्रों में अब उत्तर स्पष्ट हो चुका था। प्रभु मुस्कुराते हैं, इसीलिए मेरे मुख पर खिचड़ी के दाग रह जाते हैं। राजा का विस्मय। राजा की चेतना जैसे हिल जाती है, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। हे प्रभु आप स्वयं नियम तोड़ते हैं? प्रभु का उत्तर सरल था, जहां प्रेम नियम बन जाए, वहां नियमों का क्या महत्व? राजा नतमस्तक। वो कौन है प्रभु? कहां है वो भाग्यशाली आत्मा? प्रभु की आंखों में ममता उभरती है। वो भाग्यशाली नहीं राजा, वो मेरी मां है। स्वप्न भंग। अचानक प्रकाश लुप्त होने लगता है। प्रभु की आकृति धीरे धीरे विलीन। राजा व्याकुल। प्रभु रुकिए। पर सब शून्य, और उसी क्षण राजा की आंख खुल जाती है। वे शैया पर बैठे थे, श्वास तीव्र, शरीर पसीने से भीगा हुआ, पर हृदय अद्भुत आनंद से भरा। कर्मा। वे बुदबुदाते हैं, मां कर्मा। आदेश। प्रातःकाल होते ही दरबार बुलाया जाता है। सैनिक, मंत्री, राजेंद्र पुजारी सभी उपस्थित। राजा का स्वर दृढ़ था, पूरे नगर में खोज करो, कर्मा नाम की स्त्री को ढूंढो। वो कोई साधारण स्त्री नहीं। दरबार में कौतूहल। राजेंद्र पुजारी श्रद्धा से पूछते हैं, महाराज क्या रहस्य खुल गया? राजा की आंखों में आंसू चमकते हैं। हाँ आचार्य, प्रभु स्वयं बोले हैं। पूरा दरबार स्तब्ध। वो स्त्री जगन्नाथ की मां है,
उधर कुटिया में उसी समय कर्माबाई आज फिर स्नान कर रही थी। हृदय में एक हल्की चिंता, लाला भूखा होगा। वे जल्दी जल्दी जल अर्पित करती है और बाहर वही बालक पत्थर पर बैठा झूल रहा था, होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। आज कुछ होने वाला है, वो स्वयं से बुदबुदाता है। पूरा नगर खोज में निकल चुका था। राजा की दृष्टि एक अदृश्य दिशा में थी और नियति अपना सबसे भावुक दृश्य रचने जा रही थी। अब कहानी अपने चरम की ओर बढ़ रही है, जहां राजा, पुजारी और साधु आमने सामने होंगे। मां का रहस्य पूरा नगर जैसे किसी अदृश्य हलचल से भर उठा था। राजा गजपति का आदेश साधारण नहीं था। सैनिकों की टोलियां गलियों, घाटों, कुटियों और बस्तियों में फैल चुकी थी। एक ही प्रश्न हर ओर गूंज रहा था, कर्मा कौन है, कहां है वो? लोग अचंभित, किसी को कारण ज्ञात नहीं, पर राजाज्ञा थी और राजाज्ञा में विलंब नहीं होता। कुटिया के द्वार पर सूर्य अभी पूर्णतः ऊंचा नहीं हुआ था। हल्की सुनहरी किरणें मिट्टी की उस छोटी कुटिया पर पड़ रही थी, जिसे संसार नहीं जानता था, पर देवता जानते थे। सैनिकों का एक दल वहां आकर रुकता है। तुलसी का पौधा, मिट्टी का चूल्हा और भीतर से आती खिचड़ी की सौंधी सुगंध, यही है। एक सैनिक धीमे स्वर में कहता है। वे आदरपूर्वक द्वार पर खड़े हो जाते हैं। अंदर का दृश्य, कर्माबाई भीतर व्यस्त थी, केश अब भी गीले, हाथों में जल्दबाजी, चूल्हे की आंच तेज, मानो समय उनके विरुद्ध हो। और बाहर वही बालक बैठा था, पैर झुलाता हुआ, पर आज उसके चेहरे पर असामान्य उत्साह था। मां, वो पुकारता है, जल्दी करो ना, आज तो बहुत जोर की भूख लगी है। कर्माबाई मुस्कुराती है, पर स्वर में थकान थी। बस लाला, थोड़ा धैर्य रख। राजा का आगमन। तभी दूर से धूल उड़ती दिखाई देती है। राजा गजपति का रथ, साथ में राजेंद्र पुजारी, मंत्रीगण, सैनिक, पूरा वातावरण गंभीर। रथ कुटिया के समीप रुकता है। राजा उतरते हैं। उनकी दृष्टि सीधे उस बालक पर पड़ती है और उसी क्षण हृदय भीतर तक कांप उठता है। वो कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में एक अपरिचित गहराई थी, उसके चेहरे पर दिव्य आभा। राजेंद्र पुजारी की सांसें थम जाती हैं। वे राजा की ओर देखते हैं। दोनों के नेत्रों में एक ही भाव, पहचान, क्षण का रहस्य। बालक राजा को देखकर मुस्कुराता है, वैसे ही नटखट पर सर्वज्ञ मुस्कान। मां, वो ऊंची आवाज में कहता है, आज मेहमान आए हैं। कर्माबाई भीतर से उत्तर देती है, कौन आया लाला? जैसे ही वे बाहर आती है, राजा और राजेंद्र पुजारी उनके सम्मुख खड़े थे। कर्माबाई हड़बड़ा जाती है। महाराज, वे घबराकर झुक जाती है। मेरी कुटिया में राजा की आंखें नम थी। वे कुछ क्षण बोल ही नहीं पाते। सत्य का उदय, राजा धीरे से कहते हैं। मां, कर्माबाई चौंकती है। महाराज, राजा पुनः कहते हैं, आपको ज्ञात भी है, आप किसे खिला रही है? कर्माबाई सहजता से बालक की ओर देखती है। मेरे लाला को। बालक मुस्कुराता है और उसी क्षण राजेंद्र पुजारी भूमि पर गिर पड़ते हैं, आंखों से अश्रुधारा। प्रभु, कर्माबाई स्तब्ध। प्रभु, राजा हाथ जोड़ लेते हैं। हाँ मां, यही है स्वयं जगन्नाथ। दिव्य मौन। क्षण भर के लिए समय रुक जाता है। कर्माबाई बालक की ओर देखती है। उनकी आंखों में ना भय, ना आश्चर्य, केवल ममता। तो तू सच में मेरा लाला ही है। बालक हंस पड़ता है। मां, और क्या? ज्ञानानंद का प्रवेश। तभी पीछे से एक परिचित स्वर गूंजता है, महाराज, आप यहां? साधु ज्ञानानंद। उनकी दृष्टि कर्माबाई पर पड़ती है, फिर राजा पर, फिर बालक पर वे अब भी अनभिज्ञ। ये अज्ञानी स्त्री। राजा का स्वर गूंज उठता है, पहले से अधिक तेज, पहले से अधिक गंभीर। महात्मा, जिसे आप अज्ञानी कहते हैं, वो स्वयं भगवान की मां है,
ज्ञानानंद जैसे पत्थर हो जाते हैं। क्या? राजेंद्र पुजारी अश्रुपूरित स्वर में, आपके नियमों के कारण प्रभु को भूखा रहना पड़ रहा था। ज्ञानानंद की दृष्टि बालक पर जाती है और उसी क्षण उनके भीतर का अहंकार ढह जाता है। वे कांपते हुए आगे बढ़ते हैं, भूमि पर गिर पड़ते हैं, कर्माबाई के चरणों में पश्चाताप, मुझे क्षमा करें मां। उनकी आवाज टूट रही थी। मैं शास्त्रों का ज्ञाता बना, पर प्रेम का अर्थ न समझ सका। आपकी भक्ति ही सच्चा धर्म है। कर्माबाई की आंखों में करुणा। वे उन्हें उठाती है। महात्मा, आप गलत नहीं थे, पर मेरा लाला बच्चा है, उसे नियम नहीं, मां का प्यार चाहिए। बालक प्रसन्न होकर ताली बजाता है। देखा, मेरी मां सबसे अलग है। राजा की अनुभूति। राजा गजपति का हृदय भक्ति से भर उठा था। वे नतमस्तक होकर कहते हैं, आज हमने समझा कि प्रभु तक पहुंचने का मार्ग ज्ञान नहीं, प्रेम है। राजेंद्र पुजारी के नेत्रों से आंसू अविरल बह रहे थे। अदृश्य शिक्षा। उस छोटी कुटिया में आज जो घटा, वो केवल एक रहस्य का उद्घाटन नहीं था, वो था धर्म का सार। जहां नियम समाप्त होते हैं, वहां प्रेम आरंभ होता है। पर कथा अभी पूर्ण नहीं हुई थी। समय अपनी सबसे मार्मिक लीला रचने जा रहा था। एक ऐसी लीला जहां स्वयं भगवान रोएंगे। अब कहानी अपने सबसे भावुक और अमर अंत की ओर बढ़ेगी, जब भगवान रो पड़े। समय वो अनदेखा प्रवाह जो सब कुछ बदल देता है। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए, पर उस छोटी सी कुटिया में एक चीज कभी नहीं बदली, एक मां का प्रेम। कर्माबाई अब पूरे नगर में जानी जाने लगी थी, पर उनके लिए संसार की पहचान का कोई अर्थ नहीं था। उनकी दुनिया बस एक ही थी, उनका लाला। हर सुबह वही क्रम, भोर की पहली किरण, मिट्टी का चूल्हा, बाजरे की खिचड़ी की सौंधी महक, और द्वार पर बैठा वो नटखट बालक। अब ज्ञानानंद भी प्रतिदिन वहां आते, पर आज उनका स्वर बदल चुका था। अब उनमें आदेश नहीं, श्रद्धा थी, विनम्रता थी। वे दूर बैठकर उस दृश्य को निहारा करते, कैसे स्वयं प्रभु एक बालक बनकर मां के हाथों से खिचड़ी खाते हैं, कैसे प्रेम शास्त्रों से परे जाकर ईश्वर को बांध लेता है। माता पिता का लौटना। उधर वर्षों पूर्व की एक स्मृति, राजस्थान का वो छोटा सा गांव, वही बालिका कर्मा, वही भोला हट, वही खिचड़ी का पहला भोग। समय ने करवट ली थी, पर वो लीला आज भी जीवंत थी। कर्मा के माता पिता तीर्थ से लौटे, घर वैसा ही, आंगन वैसा ही, पर एक चीज बदल चुकी थी। गुड़ का मटका लगभग खाली। मां ने आश्चर्य से पूछा, कर्मा, इतना सारा गुड़ कहाँ गया? कर्मा सहज मुस्कान के साथ, मां, ठाकुर जी को गुड़ बहुत पसंद है। पिता जीवन राम का मुख कठोर हो गया। हमसे झूठ बोलती है, इतना गुड़ कोई मूर्ति खाती है? कर्मा की आंखों में आंसू। यदि विश्वास नहीं तो कल स्वयं देख लेना। अविश्वसनीय दृश्य। अगली सुबह माता पिता छिपकर बैठ गए। कर्मा ने खिचड़ी बनाई, थाली सजाई, ओढ़नी का पर्दा किया, आंखें बंद कर प्रार्थना की। और तभी वो दृश्य जिसने तर्क को तोड़ दिया। थाली की खिचड़ी धीरे धीरे गायब होने लगी। कोई हाथ नहीं, कोई आकृति नहीं, पर भूख स्वीकार हो रहा था। माता पिता के शरीर कांप उठे। वे दौड़कर बाहर आए, अपनी पुत्री के चरणों में गिर पड़े। बेटी, हमें क्षमा कर दे, हम तुझे पहचान न सके। वृद्धावस्था। वर्तमान में कर्माबाई अब अत्यंत वृद्ध हो चुकी थी। शरीर कमजोर, सांसें धीमी, पर आंखों में वही स्नेह, वही ममता, वही प्रतीक्षा। चारपाई पर लेटी थी और पास बैठा था वही बालक, उतना ही नटखट, उतना ही दिव्य। समय भी जिसे बदल न सका। कर्माबाई धीमे स्वर में बोली, लाला, अब मुझसे उठा नहीं जाता, आज खिचड़ी कैसे बनाऊंगी? बालक ने उनका हाथ थाम लिया। स्वर में आज शरारत नहीं, असीम करुणा थी। मां,
तुमने मुझे जीवन भर खिलाया है, आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। कर्माबाई की आंखों में शांति उतर आई। अब बालक मुस्कुराया, जहां तुम्हें कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, जहां तुम सदा मेरे पास रहोगी। एक हल्की मुस्कान, एक शांत श्वास, और मां की आंखें सदा के लिए बंद हो गई। मंदिर में कोहराम। उसी क्षण मंदिर में एक अनोखी घटना घटी। प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। पुजारी स्तब्ध, सैनिक भयभीत, राजा गजती दौड़े चले आए। राजेंद्र पुजारी कांपते स्वर में, महाराज, प्रभु रो रहे हैं। पत्थर की मूर्ति पर आंखों से वास्तविक आंसू। ऐसा करुण दृश्य जिसे देखकर हृदय फट जाए। राजा समझ चुके थे, उनकी आत्मा तक कांप उठी। मां, वे बुदबुदाए, कर्मा मां, प्रभु का विलाप। उस रात राजा को पुनः स्वप्न आया। प्रभु उनके सामने थे, पर आज वे जगत के नाथ नहीं, एक रोता हुआ बालक थे। राजा, मेरी मां चली गई, अब मुझे सुबह सुबह खिचड़ी कौन खिलाएगा? राजा की आंखों से भी अश्रुधारा। प्रभु, आप अकेले नहीं हैं, अमर परंपरा। प्रातःकाल, पूरा राज्य एकत्रित। राजा गजती सिंहासन पर नहीं, भूमि पर खड़े थे, हाथ जोड़े, स्वर दृढ़ पर भावुक। आज से और सृष्टि के अंत तक 56 भोग से भी पहले सबसे पहला भोग कर्माबाई मां के नाम से बाजरे की खिचड़ी का होगा। पूरा वातावरण गूंज उठा। भक्ति, श्रद्धा, अश्रु। उस दिन से एक साधारण मां का प्रेम मंदिर की शाश्वत परंपरा बन गया। और कहते हैं, आज भी हर सुबह प्रभु उसी खिचड़ी की प्रतीक्षा करते हैं, एक बालक की तरह, एक पुत्र की तरह। आपके लिए प्रश्न, अब एक छोटा सा प्रश्न। यदि आपने कथा ध्यान से सुनी है, कर्माबाई पहली बार भगवान को किस चीज का भोग लगाती है? दूध और केला, बी बाजरे की खिचड़ी, सी पूरी सब्जी, डी दूध चावल। उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। अंतिम संदेश, अगर आपको हमारी ये कथा हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि आपकी आंखें भी नम हो गई हो, यदि आपने भी उस प्रेम को अनुभव किया हो, तो अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे YouTube चैनल कनेक्ट गुरुजी को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें ऐसी ही और दिव्य, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाएं आप तक लाने की शक्ति देता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।